गुड इवनिंग क्लास। मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीरीज में। उम्मीद करता हूं सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आपकी क्लास शुरू कर लेते हैं। आवाज़ चेक कर लेता हूं एक बार मैं कि आवाज़ आपकी ओके है या नहीं है। बिल्कुल आपकी आवाज़ सब ओके आ रही है। तो चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए आपकी क्लास में। जल्दी से आपकी क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखते हैं आज का आपका जो क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के साथ आपके प्रैक्टिस सेशन शुरू कर लेते हैं। आज आपकी जो थ्योरी क्लास 5 बजे हुई थी, उम्मीद करूँगा सभी को अच्छी लगी होगी। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है? ठीक है बच्चों, जवाब दीजिए। आपका तद्भव नहीं है दृग, ताला, तमोली और आपका दृग। दृग बताइए बच्चों, कौन सा तद्भव नहीं है? अगर मैं बात करूं बच्चों तो कौन सा तद्भव नहीं है? आपका दृग। दृग क्या है? ये तत्सम है। क्या है? दृग जो है वो तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? दृग का तद्भव होता है दृग। क्या होता है? दृग। जैसे तमोली। तमोली क्या है बच्चों? तमोली आपका क्या है? तत्सम शब्द है, जिसका आपका तद्भव क्या होता है? तत्सम, सॉरी, ये आपका तद्भव है, तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? तांबुलिक होगा। क्या होगा आपका? तांबुलिक। ताला, ताले का तत्सम क्या होगा? आपका तालक होगा। क्या होगा आपका? तालक होगा, तालक। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? सभी का स्वागत है जो लाइव क्लास में आ चुका है, और जो आने वाला है उन सभी का भी स्वागत है। क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चे एक बार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? इनमें से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? बताइए आपका, इसमें आपका अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा? अगर मैं अल्प विराम की बात करता हूं तो ये हो जाता है योजक। क्या होता है? योजक चिन्ह। ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। लेकिन ये क्या है? ये अल्प विराम है बच्चा। क्या है आपका? ये आपका अल्प विराम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? बताओ। किसी को बुलाओ, इस वाक्य में जो किसी है वो क्या है? देखते हैं आपका किसी क्या हो जाएगा। किसी संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चितवाचक सर्वनाम या यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। भाई किसे बुलाना है? किसी को बुलाना है, हमें थोड़ा पता है, बस किसी को बुलाना है। किसे बुलाना है नहीं पता, अर्थात आपका अनिश्चय सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण ये आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? सब में व्याप्त रहने वाला वाक्यांश के लिए इनमें से आपका उपयुक्त शब्द कौन सा है? सब में व्याप्त रहने वाला, इसके लिए एक शब्द सर्वव्यापी, सर्वव्यापी, सर्वव्यापी या सर्वव्यापी। बताइए, शुद्ध वर्तनी भी आपको यहाँ पर पहचाननी होगी कि क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, क्या हो जाएगा। चलिए जवाब आया किसी बच्चे का? तो क्या हो जाएगा बच्चों? सर्वव्यापी होता है, सर्वव्यापी। तो क्या हो जाएगी शुद्ध वर्तनी? सर्वव्यापी। ऑप्शन नंबर डी आपकी बिल्कुल शुद्ध वर्तनी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5। पत्र शोक में कौन सा समास है? पुत्र शोक, सॉरी, पुत्र शोक में कौन सा समास हो जाएगा? पुत्र शोक में कौन सा समास हो जाएगा बच्चों? पुत्र शोक, देखिए ध्यान से देखिए, पुत्र शोक, तो पुत्र शोक का समास विग्रह क्या हो जाएगा? पुत्र के लिए शोक, पुत्र के लिए शोक। तो ये क्या है बच्चों? इसका समास विग्रह है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये संप्रदान होगा। क्या होगा? संप्रदान। तो जहां संप्रदान होता है वहां तत्पुरुष होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, कर्मधारय यहाँ भी उत्तर पद प्रधान होता है। और उपमेय और उपमान की तुलना, उपमेय और उपमान के बीच तुलना होती है। अव्यय प्रथम पद प्रधान होता है बच्चों। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान। क्वेश्चन नंबर 6। महत्व में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, महत्व में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? अगर मैं गुरुत्व की बात करूं, किसकी? गुरुत्व, अपनत्व, गुरुत्व हो गया, अपनत्व हो गया बच्चों, और क्या हो जाएगा आपका? लघुत्व हो जाएगा, लघुत्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं देवत्व, देवत्व, इन सभी में वही
प्रत्यय है जो इन सभी में है। महत् में उसी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है जो इन सभी में है। तो क्या हो जाएगा? तव प्रत्यय। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर तव प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। याद रखिएगा यूपीएसआई के क्वेश्चन चले हुए आपके। अब यूपीएसआई के सारे पेपर जो है हम क्लियर करेंगे, एक पेपर से लेकर दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने भी पेपर हुए सारों की हिंदी हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के ही आएंगे। हर पेपर जो है यूपीएसआई का आपका सोल्व कराया जाएगा। ठीक है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, मतलब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, लक्ष्मण को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। और जब ऐसा होता है तो प्रेरणा होती है। क्या होती है आपकी? प्रेरणा होती है। प्रेरणार्थक क्रिया ये दो प्रकार की होती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर आना जुड़ा होता है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया जहाँ पर वाना प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, आना आता, वाना वाता। क्वेश्चन नंबर 8, कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है? बताइए, कोर्ट मार्शल ये किस विधा में लिखी गई है? ये एक कहानी है, नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा है बच्चों? बताइए आपका कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना हो जाएगी? याद रखिएगा स्वदेश दीपक, जो कोर्ट मार्शल है ये स्वदेश दीपक, स्वदेश दीपक द्वारा लिखित आपका क्या हो जाएगा? नाटक हो जाएगा। ये एक नाटक है बच्चों। इसकी विधा क्या है? नाटक है। कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का एक नाटक है। जैसे इनका एक नाटक है बाल भगवान। क्या है? बाल भगवान। ये भी आपका स्वदेश दीपक का ही नाटक हो जाएगा। जैसे काल कोठरी, काल कोठरी, काल कोठरी हो गया, बाल भगवान हो गया बच्चों। और क्या हो जाएगा आपका? जलता हुआ रथ। क्या है? जलता हुआ रथ। तो बच्चों क्या हो जाएगा आपका? ये अन्य नाटक इनके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों, भाषा की, किसकी? भाषा की। ठीक है, बताओ ध्वनि की आप सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। भाषा क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और वर्ण कितने हैं? 52 है। और 52 वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, एक होगा स्वर और एक होता है व्यंजन। ठीक है बच्चों, व्यंजन की स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। कुल व्यंजन कितने हैं? अगर कुल की बात करता हूं तो 41, तो 11 और आपका 41 52। तो वर्ण कितने हो गए? आपके 52 हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ण दिशा के लिए, पूर्व दिशा, ये पूर्व होगा, पूर्ण नहीं होगा, यहाँ पर पूर्व होगा। क्या होगा? पूर्व। ठीक है, क्या होगा? पूर्व। पूर्व दिशा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? बताइए आपका पूर्व दिशा के लिए इसमें आपका सबसे उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? चलिए जवाब दीजिए, आपका क्या हो जाएगा? देखिए, अगर मैं बात करता हूं उदीची, उदीची माने उत्तर होता है। क्या होता है? उत्तर। प्रीतीची ये पश्चिम को कहते हैं, पश्चिम। ठीक है, आवाची, आवाची दक्षिण होता है। क्या होता है? दक्षिण होता है। लेकिन पूर्व की दिशा आपका प्राची कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? पूर्व की दिशा। पूर्व की दिशा के लिए एक शब्द प्राची हो जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, सभी का स्वागत है जो अभी क्लास में आया होगा बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं और देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या कहता है। इनमें से आलवार महिला संत का नाम बताओ। बच्चों, आलवार महिला का संत का नाम इनमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए, जो आलवार संत होते हैं, जो आलवार संत होते हैं, ये पता कौन से होते हैं? जो भगवान नारायण या विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। नारायण या कह दो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले, नारायण कह लो या भगवान विष्णु की पूजा करने वाले आलवार संत कहलाते हैं। इनकी जो संख्या है वो 12 है बच्चों, लेकिन इन 12 में एक महिला है। एक क्या है? बस एक ही महिला है, और वो महिला क्या है? आपका अंडाल, आंडाल। क्या होगी आपकी? आंडाल।
बच्चों क्या हो जाएगा, उनका नाम आंडाल हो जाएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, 12 है, और 12 में से बस एक महिला है जिसका नाम क्या है, आंडाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से हानूश नाटक के लेखक कौन है, हानूश चलिए बताइए, हानूश नाटक के लेखक कौन हो जाएंगे, बताइए हानूश। चलो जवाब दो आपका, हानूश नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे। ये उन्हीं का नाटक है जिनका आपका भाग्य रेखा, क्या है आपका, भाग्य रेखा, जिनका नाटक कौन सा है, भाग्य रेखा है बच्चों। ठीक है, और क्या हो जाएगा, उनका अन्य नाटक क्या हो जाएगा, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती भी आपका उन्हीं का नाटक है बच्चों, क्या है आपका, उन्हीं का नाटक हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा आपका, आलमगीर, क्या होगा, आलमगीर, आलमगीर बच्चों, ये इन्हीं के नाटक है और इनका नाम क्या है, भीष्म साहनी है। ठीक है बच्चों, क्या है आपका, भीष्म साहनी का नाटक है हुनूश नाटक, हानूश भीष्म साहनी का नाटक है, भाग्य रेखा, रंग दे बसंती, आलमगीर। क्वेश्चन नंबर 13, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किसने प्रस्तुत किया है, बेगमपुरा की जो अवधारणा है उसे किसने प्रस्तुत किया है। याद रखिएगा ये बहुत महान संत हुए हैं बच्चा, क्या हुए हैं आपके, ये बहुत महान संत हुए हैं, और इनका नाम क्या है बच्चों, रविदास है। कौन है आपके, इनका नाम है रविदास, क्या है बच्चों, रविदास। रविदास ने बेगमपुरा की अवधारणा दी है, किसने, रविदास ने बेगमपुरा की अवधारणा दी थी। क्वेश्चन नंबर 14, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला, कुंवर नारायण को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस वर्ष दिया गया था। चलिए देखते हैं, आपका 2004, 2007, 2006 या 2005 में दिया गया है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है बच्चों, तो किस वर्ष मिला है बच्चों, किस वर्ष दिया गया है आपका, ये दिया गया है 2005 में। कब आपका, 2005 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, लक्ष्मी, लक्ष्मी किसे कहते हैं बच्चों, लक्ष्मी, माता लक्ष्मी है ना, माता लक्ष्मी, भारती, चंचला, अमला या इंदिरा, बताइए कौन सा आपका क्या है, माता लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है बच्चों। चलिए देखते हैं आपका क्या हो जाएगा। माता लक्ष्मी को श्री भी कहते हैं बच्चों, कमला भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कमला भी कहा जाता है, चंचला भी कहा जाता है, अमला भी कहते हैं, आपका इंदिरा, इंदिरा भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं आपका, इंदिरा भी इन्हें ही कहा जाता है। लेकिन भारती तो माँ सरस्वती का पर्यायवाची है, किसका, माँ सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, बताओ, इस चिन्ह के लिए आप किस शब्द का प्रयोग करोगे, पूर्ण विराम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। मेरे ख्याल से तो पूर्ण विराम ये होता है आपका निर्देशक चिन्ह होता है, ये आपका निर्देशक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा आपका, निर्देशक चिन्ह आपका ये हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्देशक चिन्ह। अल्प विराम, ये आपका अल्प विराम, लेकिन ये अर्ध विराम है, क्या है आपका, ये आपका अर्ध विराम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया है बच्चों, बताइए किसने किया है। बच्चों गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ भी कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, आदि ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है। 1604 ईस्वी में, कब आपका, 1604 ईस्वी में आपके सिखों के पांचवें गुरु ने आपका श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया है। गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह देव, आपका गुरु नानक या गुरु गोविंद सिंह, बताइए क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, क्या हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, पांचवें गुरु है गुरु अर्जुन देव, इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब का
गुरु ग्रंथ साहब का संकलन आपका किया था। गुरु ग्रंथ साहब को आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। 1604 में किया गया था। सिखों के 5वें गुरु है बच्चों ये, क्या आपके सिखों के 5वें गुरु। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? ओष्ठ। चलिए देखते हैं आपका किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होगा। स्थान बताओ। ग कंठ होता है, क्या होता है? कंठ। ते क्या हो जाएगा? के ते में मूर्धा हो जाएगा, क्या होगा? मूर्धा। ठीक है। चे के ते तालु होगा बच्चों, क्या होगा? तालु। लेकिन पे फे बे भे में ये क्या है आपका? ओष्ठ है। उ और उ ये क्या है बच्चों? ये ओष्ठ है आपके, क्या है आपके? ये ओष्ठ वर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? 3 तीसरा 3 गुना तीनों, ये तो तुम्हें आसानी से पता होगा यार। आपका क्या पूछा है? गणनावाचक। तो गणना क्या होगी? 3 ही तो होगी। 1 2 3 4 5 6। 20वें नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? बताइए, संयुक्त व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? चलिए देखते हैं आपका कौन सा जो है वो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए जैसे आपका अक्षय त्रय अज्ञ श्रेय, तो अक्षय क्या होता है? के और शय के मेल से बनता है। त्रय ते और रे के मेल से बनता है। जे अज्ञ जे और अञ्य के मेल से बनता है। श्रेय शे और रे के मेल से बनता है भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अक्षय अय्य आपके क्या हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। तो डे नहीं होगा, झे डे नहीं, अक्षय। ये देखिए अक्षय जो है ये एक संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, पंचामृत में इनमें कौन सा समास है? क्या आपका पंचामृत में कौन सा समास हो जाएगा? चलिए जवाब दीजिए, सभी अच्छे से जवाब दो तो अच्छा लगेगा बच्चों ना। पंचामृत, 5 अमृत का समाहार, क्या हो जाएगा बच्चों? 5 ठीक है, पंचामृत है ना, क्या हो जाएगा? 5 अमृतों का समाहार। तो तत्पुरुष द्विगु अव्ययीभाव या द्वंद्व, जब भी प्रथम पद संख्यावाचक हो वहाँ द्विगु होता है। क्या होता है बच्चों? वहाँ पर आपका द्विगु हो जाएगा। द्विगु तत्पुरुष समास हो जाएगा जहाँ पर क्या हो? प्रथम पद संख्यावाचक हो। क्या हो? प्रथम पद संख्यावाचक। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है बच्चों? अगर मैं अष्टछाप की बात करूं, किसकी? अगर मैं अष्टछाप की बात करूं तो याद रखिएगा विट्ठलनाथ। कौन आपके? याद रखिएगा बच्चों, आपका श्री वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य और आपके इनके पुत्र विट्ठलनाथ, इनके पुत्र विट्ठलनाथ। 4 शिष्य तो इनके थे। ठीक है बच्चों, 4 शिष्य इनके और 4 ही शिष्य आपके विट्ठलनाथ जी के थे। इन 4 और 4 8 शिष्य मिलकर क्या बने? अष्टछाप के कवि। अष्टछाप के कवि बने। गोविंद क्या हो जाएगा बच्चों? आपका क्या हो जाएगा? देखो कुछ मिस्टेक है यहाँ पर ना। गोविंद स्वामी, क्या होगा? गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी, सूरदास, हरिदास, छीत स्वामी। बताइए क्या हो जाएगा आपका? सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? हरिदास। हरिदास जो है ये अष्टछाप में नहीं आते। गोविंद, सूरदास, छीत स्वामी। मैं बता देता हूँ 8 कौन कौन से आपके। अगर मैं 8 की बात करूँ तो कुंभन दास, बच्चों क्या हो जाएंगे? नोट करते रहिएगा। कुंभन दास, आपका कृष्णदास, छीत स्वामी। कुंभन दास, आपका कृष्णदास, छीत स्वामी, सूरदास, नंददास, आपका गोविंद स्वामी, परमानंद दास और आपका चतुर्भुज दास। ये 8 हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें कौन सी बोली हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बताइए कौन सी बोली जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांगरू, कन्नौजी, अवधी या तेलवी? बांगरू अर्थात हरियाणवी, बांगरू अर्थात
हरियाणवी, क्या हो जाएगा आपका बांगरू अर्थात हरियाणवी, ठीक है। कन्नौजी, अवधी या तेलुगु, तेलुगु द्रविड़ है, क्या है द्रविड़, ये हिंदी की नहीं है, ये दक्षिण भारत की है। कहाँ की आपकी दक्षिण भारत में बोली जाती है बच्चों। तो यहाँ पे आपका हिंदी में तेलुगु का संबंध नहीं है। बांगरू पश्चिमी हिंदी की बोली है, किसकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। कन्नौजी आपका कन्नौजी बुंदेली खड़ी बोली ब्रजभाषा हरियाणवी, ये भी आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है, किसकी पूर्वी हिंदी की ये बोली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द है जो तद्भव है बच्चों, बताइए। आपका दीपावली, दिवाली, द्विवेदी, दोलिका या धात्री, बताओ कौन सा आपका तद्भव शब्द है बच्चों। चलिए जवाब दीजिए, आपका कौन सा जो है वो तद्भव हो जाएगा। तद्भव जो संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं, तद्भव दिवाली, दिवाली क्या है ये तद्भव है बच्चों, क्या है तद्भव। इसका तत्सम होता है दीपावली, क्या होता है बच्चों इसका तत्सम क्या हो जाएगा, बताओ इसका तत्सम क्या हो जाएगा, दीपावली होगा, दीपावली ये तत्सम है बच्चों। द्विवेदी, द्विवेदी एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा दूबे, क्या होगा बच्चों आपका दूबे होगा, दूबे तद्भव क्या है दूबे, ठीक है। आपका धात्री, धात्री मतलब दाई, क्या होता है बच्चों तत्सम क्या होगा दाई होगा, क्या होगा दाई होगा, दाई धात्री दाई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। मैंने पुस्तक पढ़ा, नहीं गलत हो गया। राम के अनेकों नाम हैं, ये तो वैसे ही गलत हो गया है ना, गलत हो गया। मैंने पुस्तक पढ़ी, मेरे को जाना है, ये सही हो गया। मुझे मैंने पुस्तक पढ़ी, मैंने पुस्तक पढ़ी, ये बिल्कुल सही हो गया बच्चों, क्या हो गया आपका ये बिल्कुल जो है वो सही जवाब हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 26, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन है बच्चों, बताइए। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन हो जाएंगे। 7 जून 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग का गठन किया जाता है। इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं, कौन राष्ट्रपति जो है वो इसका गठन करते हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, अगर मैं इसके अध्यक्ष, अगर इसके अध्यक्ष की बात करता हूं तो आप लोग बताइए। अनुच्छेद 344 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करते हैं। पहला जो गठन हुआ था सन 1955 में, 7 जून 1955 को किया गया था, और ये बीजी खेर आपका बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है। क्या बात है, भारत का विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार। हिंदी, मराठी, मलयालम, गुजराती, या मलयालम तो द्रविड़ है, क्या है आपका द्रविड़, क्या है ये आपका द्रविड़ हो जाएगी, ठीक है। तो सी जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, वह आया है इनमें किस काल का उदाहरण है। वह आया है यह किस काल का उदाहरण हो जाएगा। वह आया है पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक या निरंतर वर्तमान काल, ठीक है बच्चों, सामान्य वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। चलिए जवाब दीजिए, आप लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा। अगर जवाब की बात करूं तो पूर्ण वर्तमान काल, क्या होगा बच्चों पूर्ण वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है। किसका आपका कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा। पूर्वत्य, पूर्वत्य, शाश्वत, पूर्ववर्ती या विदेशी होगा। तो क्या होगा पूर्वत्य होगा। पाश्चात्य का जो विलोम होता है वो पूर्वत्य होता है। क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, इसका जवाब आप ही लोगों को देना होगा कि निम्नलिखित में गरीबों को दान दो में गरीब किस कारक का उदाहरण है, ठीक है।
चलिए इसका जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके दे दीजिएगा। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, शाम को 5 बजे आपकी हिंदी की क्लास भी शुरू कर दी गई है। वो क्लास हफ्ते में 3 ही दिन होगी। ठीक है, आपका सपोर्ट रहा तो दिन बढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी 3 दिन वो चलेगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने रखेंगे। आप सभी क्लास में जुड़े, आप सभी को देखकर बहुत अच्छा लगा, है ना। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे क्लास में जुड़ चुके हैं, सभी बच्चों को देखकर क्लास में बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग क्लास को शेयर किया करो, है ना, जो आप नहीं करते हो। लाइक कर दो, क्लास अगर अच्छी लगी है। थोड़ा सा देखिए, लाइक करोगे तो आपको तो इससे कोई नुकसान नहीं है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक करने से। तो लाइक कर दिया करो, क्लास में कंजूसी मत किया करो, है ना। ठीक है, बहुत दिन हो गए, है ना, तुम लोग शेयर नहीं करते क्लास को। चलिए आज के इतने रखेंगे, जैसे तुम्हारी मर्जी है ना। चलिए धन्यवाद आप सभी का, आप सभी क्लास में जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत